से भरा घड़ा जमीन से बरामद किया गया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को शहर के एक कोने में गड़ा खजाना मिला है। क्या पता ये खबर सच्ची है या सिर्फ एक अफवाह है। ये अखबार वाले कभी कभी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसी खबरें छाप देते हैं। काश कि हमें भी ऐसा कोई गड़ा खजाना मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, जिंदगी भर बैठ कर खाएंगे। लेकिन अभी आपको काम पर जाना है और देखिए 8 बज चुके हैं। अरे बाप रे, मुझे ऑफिस पहुंचना है। भाई, ये लोग खजाने के पीछे पागल क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि उस खजाने से दुनिया के सारे ऐशो आराम खरीदे जा सकते हैं। लेकिन हमारे बड़ों ने सिखाया है कि पैसा हर बुराई की जड़ होती है, इसीलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। पैसा सबको लालची बनाता है। सही कहा। हमें पैसों की क्या जरूरत भाई? हाँ, लेकिन इनकी पैसों की परेशानी दूर करने के लिए हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो क्या? सोचना पड़ेगा। ये क्या? तुम तीनों यहाँ पर बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हथौड़ी, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आखिर मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? देखा मम्मी को हमारी कितनी फिक्र है। नहीं देखा। हमें किसी तरह मम्मा की परेशानी दूर करनी होगी, लेकिन कैसे समझ में नहीं आ रहा। युमिको, क्या तुमने वो खजाने वाली खबर सुनी? हाँ, मेरे पापा उस बारे में बात कर रहे थे। मम्मी, मैं आ गया। हाँ, शिशिमानु, ये तुम्हारे मुंह में क्या है? ये तो कोई नक्शों का सुराग है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? वहाँ से मिला। 1 2 1 2। इसके मुताबिक 4 कदम पीछे लेने हैं, यानी कि वो खजाना यहाँ है। हाँ, खजाना यहाँ है। हाँ, सोने का सिक्का। मम्मी, मुझे सोने का सिक्का मिला। सोने का सिक्का। बेटा, जरा भूल जाओ उन सब बातों को। क्या कहा? सोने का सिक्का कहाँ से मिला ये तुम्हें? हाँ, यहाँ पर खुदाई करके मिला मम्मी। हाँ, यहाँ से मिला। तुम्हें क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं, ऐसे बढ़िया मौसम में चैन मिला। ये असली सोने का तो है ना मम्मी? रुको, पहले मुझे ये अखबार की खबर ठीक से पढ़ने दो। इसमें लिखा है कि अगर आपको अपने घर में कोई गढ़ा खजाना मिलता है तो वो सरकार की संपत्ति है, इसलिए तुरंत खबर करें। हाँ, तो क्या हमें किसी को बताना नहीं चाहिए? खजाने की खबर ना देने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अच्छा बेटा, पहले तसल्ली तो कर लेते हैं कि ये सोना असली है या नहीं। हाँ, वो सिक्का मेरे जेब में ही था। कहाँ गया? हाँ? हथौड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केनिची बेटा, हथौड़ी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तो अपने घर का है ना। वैसे भी हमें तो सब मालूम है। हथौड़ी कहता है कि अपनों से कुछ नहीं छुपाते। मैंने कहाँ कुछ छुपाया? हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे जेब में सोने का सिक्का है। टिंग टिंग। अरे, हथौड़ी कहाँ गया? तुम फिक्र मत करो, हथौड़ी आसपास ही है। आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? ये कौन बोला मेरे सामने? तो ये क्या हो रहा है? निंजा शहर में ये क्या है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में कोई चोरी हुई है सर? आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो बच्चे? क्योंकि आज खजाने की खबर छपी है। मैं जरा तुम्हें देख के बताता हूँ। मैंने इन्हीं बातों में इसलिए उठाया है ताकि केनिची यहाँ से निकल पाए। जल्दी करो केनिची। हमारे पास ऐसी तो कोई खबर नहीं है। हाँ, वैसे पिछले साल। ओए केनिची, बताओ इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। मैं भला क्यों झूठ बोलूँगा? तो तुम अपनी जेब में क्या छुपा रहे हो? बताओ मुझे। कुछ भी तो नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं? रुको। ओह, सोने का सिक्का? ये तुम्हारी नहीं है। नहीं है तो अब हो जाएगा। किधर गया? दिखाता हूँ किधर गया। उठा लिया। चोर कहीं के! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक सिक्का नहीं संभाल सके तुम? मुझे माफ कर दो केनिची। मालूम है कि उसकी क्या कीमत है? मुझे नहीं मालूम। केनिची, मामा, मैं आ गया। कहाँ है वो सिक्का? दिखाओ मुझे, जरा मैं भी तो देखूं कि वो सिक्का दिखता कैसा है।
वो सिक्का खो गया। शिंजो ने कहीं खो दिया। अरे ये क्या, शिंजू ने वो सोने का सिक्का खो दिया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हमारा की थी। शुक्र करो कि मैं वहाँ पर सही वक्त पर पहुँच गया, वरना वो हमारा सोने का सिक्का लेकर भागने ही वाला था और इससे केनिची का नुकसान होता। तो क्या वो सिक्का तुम्हारे पास है? हाँ, और अब मैं वो एक खत के साथ मम्मी को लौटाने वाला हूँ, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये खत और ये सिक्का मैंने दिया है। चूहा! छत से चूहा गिरा। वो एक कागज की पुड़िया छोड़ गया है। जरा देखता हूँ। हाँ, सोने का सिक्का। सोने का सिक्का? सोने का सिक्का? हाँ, अरे ये तो खाली सोना है। इसमें कुछ लिखा भी है, जिसे मिलेगा उसी का होगा। हाँ, अरे वाह, रुकिए। वाह, वाह। देखिए, मुझे लगता है ये काम जरूर किसी अपने का है जिसे हमारी बहुत फिक्र है। कौन हो सकता है? हाँ, मम्मी कहीं वो हथौड़ी तो नहीं? हाँ, हथौड़ी का ही काम है। हथौड़ी जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। ये केनिची का मुंह कभी बंद नहीं रह सकता क्या? जब भी मुंह खोलता है मेरी शामत आ जाती है। हमेशा ऐसा ही करता है। लगता है इसकी भलाई करते करते कहीं मेरी टांग न टूट जाए। ला 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 ना 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 ना। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा गाना गाती हैं? मेरी मम्मी और गाना, मैंने तो उन्हें कभी भी गाते हुए नहीं सुना। हाँ? क्या अब तुमने सुन लिया केनिची? जरा इधर आना। अभी आई। केनिची, तुम्हारे पापा आ गए। ये रही आपकी चप्पलें। हाँ। क्या बात है, आज आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अंदर चलो। पापा हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं हथौड़ी। क्या क्या कहा? आज आपकी सारी तनख्वाह चोरी हो गई। लेकिन आहिस्ता बोलो, मैं लुट गया। क्या पापा के पैसे चोरी हुए? हथौड़ी, क्या हम किसी तरह उस चोर का पता लगा सकते हैं जिसने पापा के पैसे चुराए हैं? ये पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? देखो ये जड़ी बूटी। लेकिन हथौड़ी, इससे क्या होगा? इस जड़ी बूटी के सूंघते ही सामने वाला अपनी सारी बात उगल देता है। ये बहुत फायदेमंद है। तुम्हारे पास कोई निंजा टेक्निक नहीं है जिससे पता चल जाए? मैं इस चोर का पता लगा कर ही रहूंगा और उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। हाँ? तुम क्या करने वाले हो? मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब उसने मेरे जेब से सारे पैसे निकाल लिए। सुनो बच्चों, तुम लोग जरा बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। आप बस देखते जाइए मम्मा, आपको नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है। तुम इन्हें हिप्नोटाइज क्यों कर रहे हो? बताइए बताइए, आज शाम को क्या हुआ था पापा? अभी उस वक्त में जाइए जब चोरी हुई थी। शिंजू, पेन पेपर लेकर आओ। अभी लाया। ये लीजिए। अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए वो कौन सा आदमी था जिसने आपकी तनख्वाह चुराई। बताइए पापा। इन्होंने तो पीठ बनाई है, ऐसे हम चोर को कैसे पहचानेंगे? देखो तुम बीच में मत बोलो। दिमाग पर थोड़ा और जोर डालिए और उसका चेहरा बनाइए। हाँ, ये जरा पहले से बेहतर है। अपने दिमाग पर जोर डालिए और उसका पूरा चेहरा बनाइए पापा। मुझे पूरा यकीन है आप कर सकते हैं। हमारा काम हो गया। ये है उस चोर का चेहरा। अब वो मुझसे नहीं बच सकता। लेकिन हथौड़ी बेटा, तुम्हें कैसे मालूम कि यही वो चोर है? हाँ हथौड़ी, तुम्हें कैसे मालूम? मैं अभी साबित करके दिखाता हूँ। ये देखिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही थे, इसी ने पैसे चुराए हैं। अब मैं इसे पकड़ कर ही दम लूंगा मम्मा। The fast local train is leaving from platform number 2. ये चोर उसी ट्रेन में होगा जिसमें रोज पापा आते हैं। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। ट्रेन जा रही है।
पर पड़ गई है। लोगों के पास चुरा के हो चोर कहीं के। अरे वो चोर है। पकड़ो उसे, मारो उसे, मारो उसे। चोर मैं नहीं, वो है। इस शहर के लोग बहुत ही अजीब हैं। मैं तो चला। हाँ? मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? ये क्या है? एक लिफाफा। ये चोरी चकारी का काम छोड़ो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मेरे पैसे कहाँ गए? वो पैसे कहाँ गए? कहाँ गए? वो पैसों वाला लिफाफा मेरे पास है, ये देखो। तुम्हारे पास है? अरे तुम तो मेरे सारे पैसे वापस ले आए, तुम्हारा तो जवाब नहीं है थोड़ी। आखिर दोस्त किसका है? मेरे भाई जैसा कोई नहीं। हाँ? इस वक्त कौन आया होगा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। आप तो मेरे भी उस्ताद निकले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ईमानदारी से रहोगे तो जिंदगी में तरक्की करोगे। देखो तुम्हें नींद आ रही है और आँख खुलने के बाद तुम एक डॉगी की तरह पेश आओगे। गिली 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 छू। हाँ, हथौड़ी तुमने उसे देखा? डिंग डिंग, ये लोग अपनी शक्ति का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं शिंजो। गलत बात है। हथौड़ी मुझे भी ये कला सिखाओ ना प्लीज। बच्चों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए केनिची। फिर भी मुझे सीखना है, प्लीज प्लीज। डिंग डिंग, अच्छा बाबा तुम बहुत जिद्दी हो। इस मोमबत्ती की ओर देखकर ध्यान लगाना पड़ता है, तभी तुम सामने वाले का दिमाग वश में कर सकते हो। ये बहुत कठिन है। तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोना चाहते हो। तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोना चाहते हो। अरे सो गया। तुमने ये कला तो शिंजो पर आजमाया, लेकिन शिशिमानु भी सो गया। अगर आपकी शक्ति तेज है तो उसका असर पूरे माहौल पर हो सकता है, जैसे कि ये शिशिमानु। हाँ, अरे वाह, मैं ये कैसे कर सकूंगा? इस मंत्र की मदद से इसे पढ़ते ही तुम आसानी से किसी को भी वश में कर सकते हो केनिची। मम्मी, आपका खाना बाकी है? बस हो गया बेटा। आपको नींद आ रही है, आप सोना चाहती हैं। आपको नींद आ रही है, आप सोना चाहती हैं। अब ये क्या नया सीख लिया है तुमने? आपको नींद आ रही है, आप सोना चाहती हैं। आप जल्दी से सो जाएंगी। आपको नींद आ रही है। देखो केनिची, अब अपनी ये बेवकूफी बंद करो और जल्दी से खाना खत्म करो। हाँ, उल्टा पड़ा। खाना खत्म हो गया। पापा, आपको नींद आ रही है, आप सोना चाहते हैं। मुझे अखबार पढ़ना है। तुम्हारा जादू इतनी आसानी से नहीं चलने वाला। जब से इसने टीवी पर देखा है, ये तब से बस वही बनना चाहता है। अच्छा, तो केनिची, मशहूर होने के बाद तुम हमें पहचान तो लोगे ना? हम लोगों को भूलोगे तो नहीं ना बेटा? अब हम इतिहास पढ़ेंगे। इस मंत्र से तुम किसी को भी आसानी से वश में कर सकते हो। हाँ? चलो किताबें निकालो। केनिची, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सर, आपका गला खराब है, आप बोल नहीं सकते।
हाँ। क्या हो गया मुझे? बाकी कल पढ़ेंगे। अरे वाह, मैं कामयाब हुआ, मैंने सीख लिया। ये केनिची को क्या हो गया है? मैंने जो सर पर आजमाया उसका उन पर पूरा असर हुआ। हाँ। इसने क्या किया सर को? क्या पता, मैं जाकर देखता हूँ। कल रात को आइसक्रीम खा ली, उस वजह से मेरा गला बुरी तरह से खराब हो गया है। इनका गला तो सचमुच खराब है। अरे वाह, कमाल कर दिया। तुमने ऐसा क्या किया है कि सर अभी तक खांस रहे हैं? बताओ ना। तुम बता सकते हो ये क्या है? मैं क्या बताऊँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बता दो ना। अमारा, मैं तुम पर आजमा कर दिखाऊं? तुम्हें गहरी नींद आ रही है अमारा। तुम बिल्लू बनकर सफाई करोगे। ऐसा क्यों कर रहा है? शायद ये कुछ आजमा रहा था, उसी का इस पर उल्टा असर हो गया है ना? म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। इसने ऐसा क्या आजमाया होगा? ये तो अब वही जाने। लेकिन तुम थोड़ी मदद तो कर सकते हो, है ना? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। म्याऊ, 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 म्याऊ। हाँ, काम हो गया मालिक। चलो अब मेरे साथ बाहर आओ। हाँ? चलो। अच्छा, तो ये हमारा अपनी शक्ति से केनिची को वश में कर रहा है, उसे अपने इशारों पर नचा रहा है। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। वो जरूर हथौड़ी ही है। क्या कर रहे हो हथौड़ी? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। हथौड़ी क्यों? रुको, भागते कहाँ हो? केनिची एक बड़ा बिल्ला है और तुम दोनों मिलकर अमारा को बहुत तंग करोगे। जाओ। बताओ कहाँ चले गए थे? हाँ, अरे रुक जाओ। अरे तुम दोनों ऐसे गोल गोल चक्कर क्यों काट रहे हो? अरे रुको, अरे मुझे ही चक्कर आ रहा है। अरे रुको रुको रुको। अरे ये जरूर उस हथौड़ी का काम है, वो ही ऐसी हरकत कर सकता है। अरे अरे मुझे नोच क्यों रहे हो? अरे केनिची क्यों नोच रहे हो मुझे? अरे रुको तो। अरे मैंने क्या किया? हाँ, हम दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं आपका गुलाम बिल्ला हूँ। म्याऊ। अरे बाप रे, पता नहीं ये कब से मेरे जादू से बिल्लू बना हुआ है। मुझे इसे जल्दी से ठीक कर देना चाहिए। कहाँ गया वो मंत्र? हाँ, मिल गया। इस नींद से जागो, तुम बिल्ली नहीं अमारा हो, जागो। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ? मैंने तुम पर मंत्र जो आजमाया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे वाह, मैंने ये कला सीख ली। इस मंत्र ने कमाल कर दिया। अब तो यूमी को भी मेरे वश में आ जाएगी, मजा आएगा। किसी को कुछ भी हासिल करना है तो अपने दम पर करो, किसी की शक्ति से नहीं। ये गलत बात है। उसे कौन समझाए? असली अंतरिक्ष जैसा दिखता है ना? बिल्कुल हमारा। शुक्रिया। ये क्या बनाया है? जरा मुझे भी दिखाओ हमारा। अंतरिक्ष का मॉडल दोस्त। तुम ये सब बनाने में कितने माहिर हो, मुझे ये बहुत पसंद आया। मेरी तो ऊपर वाले से दुआ है कि मेरे सभी दोस्तों में कोई ना कोई कला हो, जिससे कि हमारे स्कूल का नाम रोशन हो। हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तुम्हें भी तो एक कला आती है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा यूमी को। उस दिन इसने सर पर आजमाइश भी की थी ना? हाँ, हमें भी तो एक नमूना दिखाओ ना। हाँ, जरूर। तो करो ना। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। मैं कल करूँगा। अभी मैं चलता हूँ। हाँ? मम्मी प्लीज मुझे पिक्चर देखने की इजाजत दे दो। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो तुम केनिची बेटा? मेरे सारे दोस्तों ने वो पिक्चर देखी है, मुझे भी देखनी है। देखो केनिची, मैंने मजाक समझकर तुम्हारी इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब बहुत हुआ। मम्मी मुझे वो पिक्चर देखनी है। तुमने सुना नहीं? अब बस करो। अगर मैंने वो पिक्चर नहीं देखी तो युमिको के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो समझेगी कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? हाँ, कैसे पिक्चर देखूं, क्या करूं?
हाँ, हथौड़ी से पूछता हूँ। हथौड़ी, मुझे तुमसे पूछना था। हाँ, ये क्या है? नहीं कला की जानकारी। हाँ, इसमें तो परछाई बनने की जानकारी है। मैं किसी की परछाई बनकर हॉल में घुस जाऊंगा। हथौड़ी क्या कहेगा? ये बच्चों के सीखने की कला नहीं है केनिची। मैं उसे नहीं बताऊंगा। मुझे परछाई बनने की कला सिखा दो। हथौड़ी को पता चला तो? लेकिन हम उसे बताएंगे ही नहीं। अगर उसे बताया और उसने मना कर दिया तो? तुम सिखा दो ना। उसे नहीं आता। शिशी मानू, तुम मुझे चुनौती मत दो, मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर किसी की परछाई बनना हो तो उसके साए में लेट जाओ। शिशी मानू, मजाक मत उड़ाओ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शिशी मानू गायब हो गया। अरे ये तो मिट्टी में फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों में से किसी को भी ये कला नहीं आती है। हाँ, अब मैं क्या करूँगा? दरअसल केनिची मुझे आता था, मैं भूल गया। अरे ये क्या? ये इतने सारे कपड़े किसने धो दिए? ये सब मैंने नहीं किया मम्मी। अच्छा, तो फिर ये किया किसने? ये जरूर केनिची ने किया होगा, और कौन कर सकता है? वो ये सब नहीं कर सकता। बिल्कुल सही रंग हो गया। मैंने तुम्हें कहा था ना केनिची कि मुझे कपड़ों को अच्छे से रंगना आता है। और हथौड़ी को पता भी नहीं। सर आ गए। काम शुरू करो। हाँ, करता हूँ। तुम अच्छी परछाई बने। और उन्हें पता भी नहीं चला। बहुत अच्छे। मैंने परछाई की कला सीख ली। हथौड़ी, हम तो यूं ही मस्ती कर रहे थे। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। चलो भाग चले। चलो भागो, वरना पिट जाओगे। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई बात नहीं छुपाई। बताया क्यों नहीं कि तुम्हें पिक्चर देखनी है? हाँ, मैं इनकी परछाई बनता हूँ। डिंग डिंग डिंग। अरे ये सब क्या हो रहा है? कितना समझाया था तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हथौड़ी, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ये पिक्चर देखनी है, लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे बताते तो मैं मम्मी से पिक्चर के बारे में बात करता। तुम हमेशा ऐसे गंदे नहीं घूम सकते, तुम्हें नहाना पड़ेगा। नहाने से तुम एकदम साफ सुथरे और तरोताजा हो जाओगे शिशी मानू। अरे वाह, आज तो तुमने बहुत काम किया केनिची। हाँ, हथौड़ी की मदद कर रहा था। आपको अच्छा लगा ना मम्मी? डिंग डिंग। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है तुम्हारा इनाम। ये सारे पैसे मेरे हैं। हाँ, तुम इनसे पिक्चर देख सकते हो। सच्ची मम्मी? हाँ केनिची बेटा, तुम तो देखना चाहते थे ना? अरे वाह, मजा आएगा। मम्मी, इसमें से जो पैसे बचेंगे उससे मैं आइसक्रीम खाऊंगा और बाकी के पैसे बचाकर आपको वापस दे दूंगा। आप मेरी फिक्र ना करें। टिंग टिंग। ये सब तुमने सिखाया है ना? अरे मैंने तो कुछ नहीं सिखाया मम्मी।
देखो दोनों कितने अच्छे से खेल रहे हैं ना। इसी में समझदारी है। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि हम में से कोई समझदार नहीं है? क्या तुम यही कहना चाहते हो? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था हमारा। हाँ। कबूतर बन गया। देखा किनिची, मेरे कियो ने क्या बुरा हश्र किया है तुम्हारे शिशी मानो का। देखा मेरा दिमाग। हमारा खेल खत्म होने से पहले जीत का ऐलान करना ठीक नहीं होता। हाँ हाँ, तुम लोग कैसे हो बच्चों? मैं निक टीवी से हूँ और मैं इन जानवरों के बारे में आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। बात करूंगा। हाँ हाँ, पहले आप अपना नाम बताइए। शिशिमानो। वाह, बहुत अच्छे। हम कई दिनों से इन दोनों पर नजर रखे हुए हैं। हमारे चैनल वाले आपके इन दोनों जानवरों के बीच एक शानदार रेस करवाना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा तीनों बच्चे इस रेस को लेकर कितने खुश हैं, कितने उत्सुक हैं। इस शहर में पहली बार कोई इस तरह की रेस होने जा रही है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना बच्चों? कितना मजा आएगा। ये सब तो मेरे कियो के करतब की बदौलत हो रहा है। सचमुच कियो कितना कमाल का है। मेरा शिशी मानू भी कम नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप दोनों के जानवर एक से बढ़कर एक है, लेकिन इन दोनों में से बेहतर कौन है, इसका फैसला कल किया जाएगा। कल आएगा मजा। मेरा कियो से कच्चा चबा जाएगा। शिशी मानो, तुम कल की रेस के लिए तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। क्यों कियो, तैयार हो ना? तैयार हूँ। ये दिलचस्प रेस शुरू होने वाली है और हमारे दोनों प्रतियोगी इस इलाके को पार करते हुए सीधे मंदिर तक जाने वाले हैं और फिर वहां से यहाँ तक वापस आने वाले हैं। पहले पहुंचने वाला होगा विजेता। रेस शुरू। कहीं शिशी मानू हार ना जाए। मुझे अपने शिशी मानू पर पूरा भरोसा है। वो बहुत अच्छा है, वो कभी हार ही नहीं सकता। दोनों जानवर तेजी से दौड़ रहे हैं और वो ये इलाका पार कर गए हैं। अभी रोकता हूँ इसे। उससे जरा बचना क्यों? डिंग 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 डिंग। अब तुम खेल में भी बेईमानी करोगे हमारा? हाँ? हाँ? मुझे इस पर भरोसा नहीं है। इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। आहा, दोनों प्रतियोगी तेजी से नहर की ओर बढ़ रहे हैं। आप दोनों नहर में कूदने वाले हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं है। डिंग 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 डिंग। लगता है शिशी मारू को अपनी रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। हम दोनों तेजी से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो आ गए। अरे क्या मैं जानवर हूँ? दोनों ही बहुत जोश में है, बहुत ही तेज रफ्तार है इनकी। अभी रोकता हूँ। हाँ, शिशी मानू वही रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं गया काम से। ओ मेरे शिशी मानू, तुम ठीक तो हो ना? हमारा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो चला। शिशी
शिशिमानु, मेरे लिए रेस नहीं तुम जरूरी हो। अगर तुम ठीक हो तभी दौड़ना, ठीक है? नहीं, मैं दौड़ूंगा। कोई नहीं हरा सकता। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? आगे बढ़ना है तुम्हें। आगे 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 आगे। ये तो आगे निकल गया। शिशिमानु, तुम कर सकते हो। दोनों लगभग साथ पहुँचे हैं। अब वीडियो बताएगा विजेता कौन है। और आज के विजेता है शिशिमानु। देखा, हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार। तो आज के विजेता शिशिमानु को ट्रॉफी के साथ मिलते हैं चॉकलेट बोन्स। वाह! काश हम भी शिशिमानु के साथ ये खा सकते। चॉकलेट बॉस मेरे फेवरेट। अगर हमें भी ये इनाम जीतना है तो डॉगी बनना पड़ेगा।